हेलो गाइस, नमस्कार, प्रणाम। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का हम अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ईडू फाइबर पे स्वागत करते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई और मुझे चाहने वाले मेरे नौजवान साथी, जल्दी जल्दी से शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ, क्योंकि आप लोग को पता है, आप लोग के ही डिमांड पे आप लोग ने ही बोला है कि सर एडवांस मैथ का क्लास करवाइए, सर एडवांस मैथ का क्लास करवाइए। तो आप लोगों के डिमांड पर ही मैं एडवांस मैथ क्लास स्टार्ट कर दिया हूँ और एक क्लास ले चुका हूँ मेंसुरेशन का क्लास 1 ले चुका हूँ। आज जो है मेरे प्यारे मित्र, वो मेंसुरेशन का क्लास नंबर 2 है, जिसमें आज मैं फिर से बेहतरीन 15 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, जो आपके झारखंड सीजीएल के एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो ना लेट करो ना वेट करो, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को सारे लोग शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाओ, और फिर मैं जलवा दिखाने को क्या करता हूँ, तैयार हो जाता हूँ। तो जल्दी जल्दी से सारे लोग अपने दोस्तों को शेयर करते हुए लाइव आ जाओ मेरे प्यारे मित्र, है ना। ये देखिए क्षेत्र मिति जो दिख रहा है आप लोग को, मेंसुरेशन जो आपको दिख रहे हैं प्यारे मित्र, इसका क्लास नंबर 2 होने वाला है, ठीक है ना। और मैं सारे ऐसे ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन लेकर आया हूँ मेंसुरेशन में, जिसमें आप बनाओगे ना तो आपको लगेगा कि यस, रियली में जो झारखंड सीजीएल का एग्जाम होने वाला है उसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलिए, यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज, गुड इवनिंग मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, सारे लोग लाइव आ जाइए, है ना। अपने दोस्तों को शेयर करते हुए सारे लोग लाइव आ जाइए। चलिए, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, ना लेट करते हैं ना वेट करते हैं, लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या होगी, 16 होगी। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, जरा सा पढ़ते हैं। कहता है, यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ जाएगा। इफ अ साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 20%, द एरिया ऑफ इट विल इंक्रीज बाय। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्लाइड में दिख रहे हैं ना, रियली में ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसका क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट निकल कर आना चाहिए, ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं जानते हो तो आपको क्या करना है, मुझे बताना मेरा कर्तव्य है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे स्क्वायर से रिलेटेड है, यानी कि वर्ग से रिलेटेड है। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। अब देखो, एरिया की बात हो रही है, तो एरिया में क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। तो भाई ये जो साइड है और ये कितने साइड जो है वो 2 बार आएगा, तभी तो स्क्वायर बनेगा। अब बताओ, साइड में बढ़ाई कितनी जा रही है, 20%। कितनी बजाई जा रही है, 20%। तो भाई हमको टोटल इंक्रीमेंट कितने का होगा, है ना, क्षेत्रफल में कितना परसेंट इंक्रीमेंट होगी। तो इंक्रीमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन में इंक्रीमेंट की परसेंटेज निकालने के लिए कुछ नहीं करते हैं। देखो क्या करते हैं, 2 इंटू आर, आर मतलब जो भी रेट दिया हुआ है, जो भी परसेंट दिया हुआ है, 2 इंटू आर प्लस आर का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। बस इस पे पुट कर लो और आंसर आपका आसानी से आ जाएगा। तो बताओ, आर का मतलब क्या है, रेट, कितना रेट दिया हुआ है, 20%। तो बताओ, ये 20 गुना 2 कितना हो जाएगा, 40। यहाँ पर आर की जगह कितना पुट करोगे, 20, है ना। कितना पुट करोगे मेरे दोस्त, तो 20। तो 2 इंटू 20 प्लस में क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 100। अब इसको सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, परसेंट में। तो बताओ, 20 दूना 40 प्लस 20 का स्क्वायर 400, 400 को 100 से काटोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए, 44% इंक्रीमेंट होगा एरिया में। अब बताओ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इस चीज को जानते तो देखो कैसे रियली में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं थी। बताओ, साइड में कितना बढ़ रहा है, 20%। क्वेश्चन है किसका, स्क्वायर का, है ना। स्क्वायर में क्या होता है, हर एक साइड इक्वल होते हैं, ठीक है ना। तो लंबाई भी 20% बढ़ गया, चौड़ाई भी 20% बढ़ गया, एक मत कहने का मतलब ये होगा। तो ये बताओ, तो दोनों 20-20 से बढ़ रही है, ठीक है। तो सीधे बोलना 20 दूना 40, 20 दूना 40, इस हाथ में रख लो, और 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 100 कितना हो गया, 4। बस इन दोनों को जोड़ दो, हो गया आंसर। क्लियर है। तो ऐसा ही काम करना है आपको, है ना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना होगा, 44। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कितने लोगों का आंसर 44 आ रहा है। ना लेट करो ना वेट करो, दे दनादन आंसर दे दो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी। और एक बार अपने गुरु की बात को मानो और क्लास को जरा शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फायदा मिल पाए कि एडवांस मैथ की क्लास बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को लेने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोग को जियोमेट्री का क्लास लूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 8 सेंटीमीटर तथा
6 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन रोम्बस का है और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। ये रोम्बस का क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है, एक है। अब यहां पर देखिए, तो रोम्बस का एरिया, एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, ये होती है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो डायगोनल ये d1 हो गया इंटू d2। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, ये रहा हाफ, डायगोनल d का मान कितना है 8 सेंटीमीटर, दूसरे का कितना है 6 सेंटीमीटर। अब इसको काट दो और आपका आंसर क्या है, रेडी है। 2 से काटेंगे ये 4 बार में, तो 4 गुना 6 कितने हो गए 24, है ना, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है प्यारे मित्र वो आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने लोग ऐसे हैं जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना। अपने टारगेट की तरफ बढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करते रहो मेरे नौजवान साथी, ताकि मेरे अंदर वैसी एनर्जी आ पाए कि मैं आपको डेली, है ना, आपको एडवांस मैथ की क्लास लूँ। जैसे अभी आपका चल रहा है मेंसुरेशन, जैसी मेंसुरेशन खत्म होगी मैं आपको जियोमेट्री लूंगा, जैसे जियोमेट्री खत्म हो जाएगा अलजेब्रा लूंगा, अलजेब्रा जैसी खत्म होगा त्रिकोणमिति लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितने भी आप लोग को टॉप सब्जेक्ट बचे हुए हैं आने वाले 20 दिन के अंदर, आपका आने वाला जो 20 दिन है 15 दिन है जो भी बचा है, उसमें ये पूरी की पूरी मैथ मैं पूरी तरह से कंप्लीट करना चाहूंगा। तो चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कितने लोग का आंसर ऑप्शन नंबर डी है, और ये बताओ एक बार कि एकदम क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी है कि नहीं। अगर ये चीज़ बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ रही है तो एक बात थम्स अप कर दो मेरे दोस्त, जितने लोग आए हुए लाइव एक बार लाइक कर दो। क्वेश्चन नंबर 18 लिखा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तदनुसार उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है सर्कल का। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आपको सर्कल का है, यानी कि वृत्त का है। वृत्त में बोला है क्या कि दो वृत्त है, इसको मान लो सर्कल 1, इसको मान लो सर्कल 2, और इन दोनों सर्कल का जो रेडियस है r, इनका अनुपात दिया है, क्या दिया हुआ भाई 1:2 दिया हुआ है। हमसे पूछा जा रहा है एरिया का अनुपात, ठीक है, किसका अनुपात पूछा जा रहा है, एरिया का अनुपात। तो एरिया का अनुपात क्या होगा, तो एरिया का अनुपात जब भी निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, ये रेडियस के स्क्वायर, रेडियस का जो अनुपात है उसका स्क्वायर का, उसको क्या कर दीजिए स्क्वायर कर दीजिए, और जो अनुपात होगा वो आ जाएगा एरिया का अनुपात। तो भाई 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4। अब ये जो 1:4 आया यही होगा हमारा एरिया का अनुपात, और यही हो जाएगी हमारी क्या आंसर। तो जब कभी भी आपको, है ना, रेडियस का अनुपात दे एरिया का अनुपात पूछे तो रेडियस के अनुपात को स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको बिल्कुल पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, और ये क्वेश्चन को छोटा मत समझना मेरे प्यारे मित्र। ये क्वेश्चन आपको SSC CGL 2017 का पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसे छोटा नहीं समझना है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन में से क्या है एक है। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि ये क्लियर है या नहीं, ये क्लियर है कि नहीं, कमेंट करके मुझे बताइए और मैं फिर आगे बढ़ूंगा। यस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज, जितने लोग नए जुड़े हैं आप लोग सभी को प्रणाम नमस्कार मेरे दोस्त, है ना। आप लोग करना क्या है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आ पाए जिससे कि मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोगों को पढ़ा पाऊँ, ठीक है। बहुत बढ़िया खूबसूरत आंसर है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये क्या बोलता है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या एक वर्ग की भुजा है, वृत्त की जो त्रिज्या है वो वर्ग की भुजा है, वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है वृत्त की जो त्रिज्या है, जो रेडियस है वो क्या है, वर्ग की एक भुजा है, वर्ग की भुजा मतलब कि साइड, और वर्ग की साइड को मैंने क्या मान लिया ए, तो ये दोनों आपस में क्या है जी बराबर है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा है कि वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर, है ना, और जो क्षेत्र ये वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। तो क्या हम लोग r के जगह a पुट कर सकते हैं, तो अगर r के जगह a पुट करोगे तो ये हो जाएगा पाई a स्क्वायर
है ना, पाई ए स्क्वायर, है ना, और ये हो गया ए स्क्वायर। अब हमसे दोनों का क्या पूछा है, अनुपात, तो अनुपात निकाल दो। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर खत्म, तो आंसर हो गया π/1। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल के बीच का जो अनुपात होगा वो होगा π/1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ना। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कम पूछेगा, रिलेशन वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछेगा। तो इस तरह का रिलेशन वाले क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझना है। क्या करना है मेरे दोस्त, बढ़िया से समझना है, बढ़िया से क्या करना है, समझना है। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा जरा सा देख लेते हैं। लिखता है कि 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर एक समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.5 रुपीज प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। तैयार करने की कुल लागत कितनी होगी। देखिए बहुत बढ़िया लिखा हुआ, अ हॉल 25 मीटर लॉन्ग एंड 50 मीटर ब्रॉड इज सराउंडेड बाई अ, है ना, बरांडा ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ ऑफ 3.5। द कॉस्ट ऑफ प्लॉटिंग द बरांडा एट 27.5 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। तो आपको कॉस्ट क्या होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो मेरे प्यारे मित्र, ये मेरे पास पहले से ये क्या है, एक सभागार है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई दी हुई है 25 मीटर, ठीक है ना, और जो चौड़ाई दी हुई थी 15 मीटर। कहा गया है कि इसके चारों तरफ से, है ना, इसके चारों तरफ से क्या किया गया है, एक सभागार, है ना, एक बरामदा बनाया गया। ये देखिए इसके चारों तरफ से ये बरामदा बनाई जा रही है ना, बरामदा बनाई जा रही है, और इसकी जो चौड़ाई रखी गई है वो 3.5 रखी गई। तो इसकी ये जो चौड़ाई है कितना है, 3.5। तो हमको क्या करना है, तो भाई इस बरामदे में कॉस्ट कितना पड़ेगा, इस बरामदे को बनाने में कितना कॉस्ट पड़ेगा ये निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस बरामदे का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो बरामदे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आइए आपको बताते हैं। तो एरिया ऑफ बरामदा जो होगा, है ना, तो एरिया ऑफ जो वेरांडा है ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 × x 2 × L + b + 2x। अब बोला L क्या है, तो भाई आपकी चौड़ाई लंबाई है, b क्या है, चौड़ाई है, और x क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई, ये जो हमारा है वो x है। तो भाई तो ऐसा करने से रास्ते की क्या निकल जाएगी, क्षेत्रफल निकल जाएगी। अब ये 2x का मान कितना है, 3.5 हमारा हो गया, इंटू L का मान 25 प्लस b का मान 15 प्लस 2 इंटू रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी है आपको 3.5। तो ये हमारा कितना हो गया, 7 हो गए, और ये हमारा 40, और ये क्या हो गया 47, 47। 47 गुना 7 करते हैं तो आपको 7×7 = 49 के 9 हाथ में 4, 7 का 4 28, 4 32, यानी जो बरामदा है बरामदे का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा आपको इतना मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि 1 मीटर स्क्वायर रास्ता बनाइएगा, 1 मीटर स्क्वायर बरामदा बनाइएगा तो 27 रुपया 50 पैसे की क्या है, खर्च है। तो भाई इतना, है ना, इतना मीटर स्क्वायर हमको बरामदा बनाना है तो कितना खर्च पड़ेगा। तो क्या करना है, इससे इसमें गुना कर देना है। तो अगर एक्सपेंस निकालना चाहोगे, खर्च, तो क्या करोगे भाई, तो 329 इंटू, अब बताओ 27.5 है, 27.5 को क्या लिख सकते हो, 27 दूना 54, 55, 55 बटे में कितना लिखोगे 2। बस इसको सोल्व कर लेते हैं, है ना, इसको सोल्व कर लो तो भाई कितना हो जाएगा, 55 गुना इतना करो तो देखो तो, इसको जब सोल्व करोगे मेरे दोस्त तो क्या आएगा, इसको हम लोग 2 से अगर काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 16 दूना 32, 4 दूना 8 और 0.5। तो भाई इकाई अंक जो आएगा वो 5 आएंगे। तो इकाई अंक तो 5 सब में दिख रहे हैं, लेकिन 55 पचे 275 होता है, 275 यानी 75 का आधा 35 तो होना चाहिए। यस, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये 9047.5 आ जाएगा, ये जो हो जाएगा वो राइट आंसर होगा, क्योंकि जब 55 पचे 275 होता है,
यानी लास्ट में 275 कहने का मतलब है कि 75 आना चाहिए। तो 75 लास्ट में किस में है? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। तो ये हो गया जब बाहर की ओर कोई बरंडा हो। जब कोई बाहर की ओर बरंडा हो तो उस बरंडे का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब कोई अंदर की ओर बरामदा हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? आओ तो देखो, अंदर की ओर रहेगा तो क्षेत्रफल निकाले, क्या कुछ नहीं करना, 2x इंटू एल प्लस बी और माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, जब अंदर की ओर रास्ता हो, जैसे आपका तो ये था लंबाई चौड़ाई, ये था आपका क्या, सभागार। अगर इसके अंदर यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई खोला जाता, यहाँ पर कोई बरंडा बनाया जाता, तो ऐसे कंडीशन में इसका इसका जो क्षेत्रफल होता मेरे प्यारे मित्र, वो होता आपका ये। बस यहाँ पर माइनस कर दोगे ना, यहाँ पर माइनस कर दोगे ना, तो फिर अंदर वाले बरंडा का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाहर की तरफ है, क्योंकि ऐसा क्लियर नहीं किया गया है। देखो क्या लिखा हुआ है, सभागार के चारों ओर। तो सभागार के चारों, तो सभागार ये हमारा है और इसके चारों ओर बोलेगा तो ये समझना है कि बाहर की तरफ बरंडा बनाई जा रही है। तो भाई क्षेत्रफल निकालने के लिए बाहर बोलेगा तो यहाँ पर प्लस रखना है, और अंदर समझ में आएगा तो यहाँ पर माइनस रख देना। बस ये काम करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक बार जल्दी से कमेंट कर दो कि ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, है ना, ये चीज़ समझ में आई कि नहीं। तो ये डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, है ना, दूसरे तरीका से भी इसको निकाल सकते हो मेरे प्यारे मित्र। इसका आंसर हम लोग दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्यों दूसरा तरीका से अपनाना जाए जब ऐसा ही ईजी हमारा बन जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 21। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा? नो लेट नो बेट। पूरे मैथ के सेशन में पूरी रूप से मैथ को बर्बाद कर देंगे। हालांकि बस एक चीज अगर आप मेरे साथ कर दो, जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दो, बाकी तो मैं बर्बाद कर दूंगा प्यारे मित्र, है ना। तो सारे लोग कैसे हो, खुश हो ना, मस्त हो ना, जबरदस्त हो कि नहीं, बताओ, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, आइए। कहता है कि एक घन का आयतन 512 घन सेंटीमीटर है, इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे मित्र वो क्यूब का है। क्यूब का मतलब होता है घन, है ना। अब बताओ घन का आयतन क्या होता है? घन के आयतन होता है भुजा का क्यूब, साइड का क्यूब। अगर मैं साइड ए मान लूं तो इसका क्यूब कर देंगे तो क्या निकल जाएगा हमें? वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हमें दे रखा है 512 इक्वल टू साइड का क्या, क्यूब। तो 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है ना। किसका होता है क्यूब? 8 का क्यूब। तो बताओ यहां से साइड निकल के आ गया कितना? 8 सेंटीमीटर। साइड निकल कर आ गई 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछा है इसकी कुल सतह का क्षेत्रफल। तो भाई सरफेस एरिया पूछा है, तो सरफेस की जो एरिया होती है वो होती है 6 गुना साइड का स्क्वायर। अगर साइड ए है तो 6 गुना ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 6 हो गया, ए का मान कितना है? 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। तो 6 गुना कितने हो जाएंगे? 64। ठीक है, तो 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 6 चौका 36 और 2 38। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारे सतह का क्षेत्रफल। यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो, इट इज क्लियर और नॉट, गिव मी रिप्लाई इन कमेंट बॉक्स। ऑप्शन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। क्या आप लोग का सी है? जल्दी जल्दी से कमेंट एकदम दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे मित्र। इतने लोग लाइव हो, कमेंट तो एकदम ऐसे दौड़ना चाहिए एकदम ऊपर से, टीचर को पता नहीं चाहिए ना। कमेंट इतने रफ्तार में तुम लोग कर दो ना कि टीचर को पता नहीं चलना चाहिए कि टीचर ने आपको किसका कमेंट कब पढ़ा। ऐसे रफ्तार में कमेंट करो आप लोग। बहुत बढ़िया, बेहतरीन चीजें हैं, बहुत बढ़िया। बहुत लोग आंसर एकदम राइट कर रहे हैं, बस बहुत बढ़िया। आप लोग की तैयारी मस्त चल रही है, जबरदस्त चल रही है। सीधे लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर लेके 22। क्या बोला? एक घन के कुल सतह का क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर है। कुल सतह का क्षेत्रफल दे दिया है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। उसके सभी किनारों की लंबाई का योग क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 486 स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल इट्स एजेज। सारे किनारों की लंबाई निकालना है। ये क्वेश्चन में बहुत लोग फंसने वाले हैं, है ना, बहुत लोग फंसने वाले हैं। ये भी जो क्वेश्चन है वो किसका है? क्यूब का है। क्लियर है? अब बताओ क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया TSA, इसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 6 गुना साइड का स्क्वायर। अगर हम साइड को ए मान ले तो हो जाएगा 6 गुना ए का स्क्वायर। अब ये दे रखा है कितना? 486, तो ये हमारा 486 दिया हुआ है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर।
अगर मैं इसको 6 से काट दूंगा तो साइड का स्क्वायर पता चल जाएगा। 6 से काटो, 6 अठे 48 के 8 और 6 वन जा 6 इंटू ए स्क्वायर। अब इसीलिए यहाँ पर ए का मान क्या हो जाएगा, √81। और √81 का मान कितना होता है, 9। तो जो साइड है मेरे प्यारे मित्र वो 9 सेंटीमीटर है। अब हमसे पूछा गया है टोटल एज के लंबाइयों का योग। तो सम ऑफ एज जो होंगे, सम ऑफ, है ना, सम ऑफ लेंथ जो होंगे, सम ऑफ लेंथ ऑल एज, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एजेस, जितने भी एज होते हैं सारे की अगर लंबाइयों का क्या निकालोगे, योग निकालोगे, तो क्या आप बताओ टोटल एज कितने होते हैं क्यूब में, ये क्यूब है ना, क्यूब में टोटल 12 एज होता है। क्लियर है? अब बताओ 12 एज होता है और एज की लंबाई है कितनी, 9। तो भाई 12 एज की लंबाई कितनी होगी, 12 गुना 9 यानी कि 108 सेंटीमीटर। 108 सेंटीमीटर जो है वो कुल एज की लंबाई होगी। यानी ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और जो भी आंसर होगा मेरे दोस्त वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 से ये भी कटता है, 9 से ये भी कटता है, 9 से ये भी कटता है, लेकिन रियल आंसर निकालना था तो आपको ये काम करना पड़ेगा। घन में टोटल एज कितने होते हैं, 12 होते हैं। एज, ये 12 क्या होते हैं, एज, याद रखना। अगर आपसे सरफेस पूछा जाए, अगर आपसे सरफेस पूछा जाए तो आंसर देना 6 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, है ना, किन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, कितने लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। ना लेट करो ना वेट करो मेरे प्यारे मित्र, जल्दी जल्दी से आप लोग का कमेंट एकदम दौड़ना चाहिए। और जितने लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे दोस्त। और अगर हमारी क्लास अच्छी लग रही होगी तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और आगे की क्लासों को कंटिन्यू करने के लिए बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर देना, है ना, ताकि आप लोग को आगे की क्लास की नोटिफिकेशन बेहतरीन ढंग से मिलता चला जाए। ठीक है, आप लोगों को मैं बोल चुका हूं ना कि मैं मैथ का एक स्पेशल सा चैनल बनाने वाला हूं, बहुत जल्दी बना दूंगा। हो सके, मैंने कल भी बोला था कि बना दूंगा लेकिन आज भी बनाया नहीं। मैं बहुत ही बेहतरीन एक चैनल बनाने वाला हूं मैथ का, सिर्फ मैथ इतना बढ़िया सिखाऊंगा एकदम जीरो लेवल से, जहां तक आपकी सोच है। चाहे आप सीजीएल का एग्जाम दो, है ना, ग्रुप डी से ले एकदम ग्रुप डी लेवल से स्टार्ट करेंगे और आपको सीजीएल मेंस तक के लेवल को मैं आपको बताऊंगा, और वो भी बिल्कुल फ्री। ऑनलाइन में मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाला हूं और पूरी मैथ पढ़ाऊंगा, हर एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, हर एक टॉपिक पढ़ाऊंगा। बस एक काम कर देना मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे चाहने वाले नौजवान साथी, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना, है ना। कल मैं आप लोगों को बता दूंगा कि मैंने क्या चैनल बनाया है। ठीक है, और उस चैनल से सारे लोग जुड़ जाना और जल्दी जल्दी से उसे शेयर कर देना, ताकि मैं पूरी एनर्जी के साथ तुम लोगों को पढ़ा पाऊँ और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको पढ़ाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइए क्या होगा। देखिए क्या बोलता है, यदि किसी समकोण वृत्ताकार शंकु, किसी समकोण वृत्ताकार शंकु के वक्र सतह का क्षेत्रफल, वक्र सतह का क्षेत्रफल दिया है हम लोगों को 3080 दिया हुआ है और इसकी त्रिज्या कितनी दी है, 28 सेंटीमीटर देखी है, तो उसकी आयतन ज्ञात करें, है ना। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 3080 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स रेडियस इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसकी वॉल्यूम क्या होगी हमसे ये पूछा जा रहा। आइए इसको कैसे बनाएंगे ये देखिए। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है वो किसका है, कोन का। कोन का बोले तो शंकु का क्वेश्चन है, ये शंकु का क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, इसका क्वेश्चन है शंकु का। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, पहले ये देखो कोन कैसा होता है, कोन ऐसा होता है, ये हमारा कोन होता है। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। अब ये कोन का कर्व सरफेस एरिया है पाई आर एल, और पाई आर एल की वैल्यू दे रखा है 3080, तो 3080, है ना, और ये हमारा पाई है और आर का मान दे रखा है 28 और इंटू हमारा है एल। तो भाई एल बराबर यहां से हम निकाले, अगर अगर हम एल का मान निकाल ले तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3080, ठीक है ना। पाई का मान हो गया 22/7 और इंटू 28, बस ये हमारा हो जाएगा एल का मान।
तो बताओ ये 7 कहाँ चल जाएगा, ये 7 आपका ऊपर चल जाएगा, है ना। 22 से काटेंगे तो ये 22 से काटेंगे तो 22 से कम 22 8 और 22 चौके 88। ठीक है मेरे दोस्त। 7 से काटे ये हमारा 4 बार में, 4 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा कितने बार में, 35 बार में। तो ये हमारा कितना आ गया, 35 आ गया। एल का मान 35 आ गया, है ना। अब हमसे पूछा हुआ है किसका वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। तो अब ये बताओ, ये हमारा आराम से सीखते रहो। ये देखो ये हमारा क्या होता है, रेडियस। ये हमारा रेडियस है, और ये जो है ये हमारा क्या है, हाइट है, और ये हमारा स्लैंट हाइट है एल, और एल का मान कितना है, 35, है ना। और ये जो कोण बनेगा वो कितना बनता है, 90 डिग्री, और आर का मान कितना है, 28। तो जरा सा सोचने वाली बात है मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, इस 28 को 4 गुना 7 लिख सकते हो कि नहीं, इस 35 को हम लोग 5 गुना 7 लिख सकते हो कि नहीं। तो बताओ ये चार रेशियो रेशियो देखो तो, अगर ये 5 है ये 4 है तो अगला क्या होगा, 3। इसका मतलब ये जो होगा वो कितना होगा, 3 गुना 7 होगा। यानी जब इसको निकालोगे, हाइट निकालोगे, तो कितना आएगा, 21 आएगा। ये कैसे पता चला, ट्रिपलेट से। मैं आप लोग को बोला हूं ना कि वैसे विद्यार्थी जिसको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट का यूज करना पता है, वो आसानी से इन चीजों को निकाल देगा। अब जिसको नहीं पता वो क्या करेगा, ऐसे देखो, ये हमारा सेलेंट हाइट है, ये हमारा कितना है, 35, ये हमारा कितना है, 28। तो बताओ ये एंगल कितना बना, 90। तो ये वाला निकालने के लिए क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे। कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या करोगे, 35 का स्क्वायर में से 28 का स्क्वायर घटा दो, ठीक है ना, और इसका स्क्वायर रूट कर दो, इसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट। तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा, ये हाइट एच का मान निकल जाएगा। इसको सोल्व करके देखना, तुम्हारा 21 आ जाएगा। अब हमको निकालना क्या है, इसका आयतन। तो आयतन वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बताओ मेरे दोस्त, 1/3 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान कितना है, 28। तो ये 28 और इंटू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, और एच का मान कितना है, 21। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो और आंसर निकाल लो। देखो तो 27 और 21 खत्म हो गया, ठीक है ना। और 28 गुना 28 कितना होता है, 784, 784 होता है। अब देखो 784, है ना। अब देखो तो 4 दूना 8, इकाई अंक क्या बनना चाहिए, 8। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक 8 आएगा, और इकाई अंक 8 जो है मेरे प्यारे मित्र, वो एक ही जगह है, वो ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 17,248। तो ये हमारा निकल गया आयतन। तो इस प्रकार से आपका जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट। एक बार कमेंट करके बताओ कि ये क्लियर है कि नहीं, जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि क्लियर है कि नहीं। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को बताने का काम कर रहा हूँ, एक एक चीज समझा रहा हूँ। देखो जिसको ट्रिपलेट पता है, ट्रिपलेट कहाँ सीखोगे, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बहुत बढ़िया बेहतरीन आप लोगों को त्रिकोणमिति बताऊंगा। तो ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट में रेशियो होता है, ट्रिपलेट ये त्रिकोणमिति है। देखो अब देखो, अगर ये 5 है, ये 5 है, इसका मतलब ये 3 होगा और ये 4 होगा, या फिर ये 3 होगा तो ये 4 होगा, है ना। ये दोनों में से अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा, अगर ये 4 होगा तो ये 3 होगा, लेकिन ये कितना होगा, 5 होगा। अब देखो तो ये 5 को कितने साथ से गुना किया, 7 से, तो ये भी 7 से गुना होगा, ये भी 7 से गुना होगा, ये भी 7 से गुना होगा। इसका मतलब है कि ये 35 तब होगी जब ये 28 होगा और ये जब 21 होगा। तो ये चीज को सीखना बहुत जरूरी है, और ये मैं आप लोगों को बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा त्रिकोणमिति में। फिलहाल इसका राइट आंसर सी होगा। जितने लोग हमारे राइट आंसर सी कर रहे हैं, एक बार कमेंट करके बताओ कि सभी लोगों का सी है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग लेंगे 24। देखिए क्या बोलता है, एक वर्ग का विकर्ण एक समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। वर्ग का क्या, विकर्ण, और समबाहु त्रिभुज की क्या, भुजा। समबाहु त्रिभुज की क्या, भुजा के क्या है, बराबर है। अतः यदि उस वर्ग का क्षेत्रफल, है ना, 15√3 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ये बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। देखिए क्षेत्रफल, अगर मैं ये देखिए तो ये क्वेश्चन जो है वो वर्ग और त्रिभुज इन दोनों के रिलेशन पे है। कैसे बनाओगे इस क्वेश्चन को, देखो हम आपने लोगों को बताए थे कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है मेरे प्यारे मित्र, ये होता है डायगोनल का स्क्वायर का क्या, आधा।
डायगोनल का स्क्वायर का आधा। तो अब बताओ एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है कितना, 15√3। तो ये 15 और रूट क्या होता है 3 इजकल टू क्या होगा, डायगोनल का स्क्वायर का आधा। तो भाई ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 30√3 इक्वल टू ये हो जाएंगे डायगोनल का स्क्वायर। तो अगर हम डी का मान निकालना चाहें, जो विकर्ण होगा उसका मान निकालोगे तो ये हो जाएंगे √30√3। ये मेरा डायगोनल हो गया। अब जो लिखा हुआ है वर्ग का जो विकर्ण है वो समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर में है, समबाहु त्रिभुज का भुजा के बराबर में है। तो इसका मतलब ये जो विकर्ण है, ये जो डायगोनल निकाला वो समबाहु त्रिभुज के भुजा के बराबर में है। तो भुजा अगर मान ले ए, तो ये ए का वैल्यू निकल के आ गया। हमसे पूछा क्षेत्रफल, तो बताओ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। एरिया ऑफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब देखो तो ये √3 क्या हो गए 4, साइड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, यानी इसका स्क्वायर करोगे, किसका स्क्वायर करोगे 30√3 का स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे मित्र। तो ये स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा खत्म, ये स्क्वायर से ये वाला रूट खत्म हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा ये, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, इसको जब सोल्व करेंगे प्यारे मित्र तो कितना हो जाएगा √3 को, ये तो रूट खत्म हो गया, तो √3 को √3 को 3 और 3 को 30 से गुना करेंगे तो 90। इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 और नीचे में कितना है 4। 90/4 का मतलब होता है 45/2। यानी ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। नॉलेट नो बैट। अब बताओ जल्दी से एक बार कमेंट करके कि ये चीजें तुमको बेहतरीन ढंग से समझ में आई है कि नहीं। और जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो कि कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं, कितने मेरे ऐसे भाई हैं जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है ना। कल की क्लास में भी इस फॉर्मूले के बारे में मैंने बताया था कि अगर डायगोनल के स्क्वायर करके आधा कर दोगे तो वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाती है। ठीक है, चलिए तो अब लेंगे अगला क्वेश्चन। आप लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करो और आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 ये देखो क्या कर रहा है। कहता है कि एक वृत्त का जो व्यास है वर्ग की भुजा के बराबर है। वृत्त का जो व्यास है वर्ग की भुजा के क्या है बराबर है। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा अगर वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर है। तो व्यास जो है वो क्या है क्षेत्रफल के बराबर में है। आइए अब बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन है। तो ये भी हमारा सर्कल और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा सर्कल और स्क्वायर इन दोनों के रिलेशन पे क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, देखो भाई वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, वृत्त का जो एरिया होता है डायमीटर के केस में क्या होगा, तो πd² / 4 होता है। अब बताओ क्षेत्रफल कितना दे रखा है 36 पाई, तो ये 36 हो गया और ये पाई हो गया इजकल टू πd² कितना हो गया 4। अब मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ काट देना है। तो ये पाई से पाई खत्म, 36 गुना 4 करोगे 144 इजकल टू हो गया डायमीटर का स्क्वायर। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 144 का स्क्वायर रूट। 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा 12 सेंटीमीटर, यानी डायमीटर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। अब जो बताओ तो वृत्त का जो व्यास है जो डायमीटर है वो वर्ग की भुजा के क्या है बराबर है, तो वर्ग की भुजा के बराबर में है। तो ये जो डायमीटर डी जो है वो किसके बराबर में, भुजा के बराबर है। और भुजा मैंने कितना मान लिया ए, तो ये वैल्यू इसकी कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा है कि उस वर्ग का क्या बता रहा हो क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालो है ना। तो इसका क्षेत्रफल जो होगा वो 12 का क्या बन जाएगा स्क्वायर, ये निकल जाएगा उसका एरिया किसका, उस स्क्वायर का। तो भाई 12 का स्क्वायर कितने होते हैं 144 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तो कितने ऐसे मेरे नौजवान साथी हैं, कितने मेरे ऐसे प्यारे मित्र हैं जिनका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, उनका कमेंट बहुत तेजी से कमेंट बॉक्स में दौड़ना चाहिए। मेरी नज़र बिल्कुल कमेंट बॉक्स पर ही है, मैं देख रहा हूँ कितने लोग राइट आंसर कर रहे हैं। यस, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू गाइज। बहुत लोग कमेंट में गुड इवनिंग सर लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है। कहा गया है कि यदि 10.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या और 12 सेंटीमीटर की ऊंचाई
वाले शंकु, शंकु यानी कि कोन को पिघलाकर उसी त्रिज्या के एक बेलनाकार उसी त्रिज्या के एक बेलनाकार वस्तु का निर्माण किया जाता है। उस वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? देखिए, कोई भी चीज को पिघलाकर, किसी भी चीज को मेल्ट करके जब दूसरा चीज बनाओगे ना, तो भाई आयतन क्या रहेगी? सेम। यानी ऐसे क्वेश्चन में मेरे प्यारे मित्र, जो वॉल्यूम होती है, जो आयतन होती है, वो क्या होती है? सेम होती है। तो आप बताओ, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? जो कोन का जो वॉल्यूम होगी, कोन की क्या जो वॉल्यूम होगी, वो क्या होगी? सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब क्या? बेलन। इसकी वॉल्यूम क्या क्या होगी? दोनों बराबर हो जाएगी। अब कुछ नहीं करना है, बस इस क्वेश्चन को बना के बर्बाद कर देना है। अब कोन कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इनकी एच को मान लेते हैं एच। और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है फॉर्मूला। ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब बताओ, पाई आर स्क्वायर और पाई स्क्वायर खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडियस है उनका भी रेडियस वही है। अब यहां पर बताइए तो क्या होगा? h इजकल टू क्या हो गया? 3h। अब बताओ, कोन की जो हाइट है वो कितना है? 12। तो इसके जगह 12 पुट कर दीजिए, इजकल टू हो जाएगा 3 ये h। तो भाई 3 से काटोगे तो 4 बार में, तो ये हाइट निकल के आ गई सिलेंडर का। तो सिलेंडर की जो हाइट होगी वो कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर डी करेंगे आंसर, उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। तो जब भी ऐसा चीज आएगा पिघलाने वाला, या इसमें से कोई चीज भरा हुआ है, इसको कन्वर्ट करके इसमें रख रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये समझना है ये आयतन क्या होगी? सेम होगी। क्योंकि जो चीज यहाँ पर भरी हुई है ना, उसी को तो आप दूसरी चीज में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो जो आयतन यहाँ होगा वही आयतन वहाँ होगा। या फिर यहाँ पर ये समझिए कि कोई चीज लिक्विड के रूप में बना हुआ एक कोई कोन है, अब उसको पिघला कर तुम सिलेंडर में कन्वर्ट करने जा रहे हो, आयतन तो सेम होगा। लेकिन हाँ, हो सकता है कि वो उसकी लंबाई है ना, उसकी उसकी हाइट क्या हो? बढ़ जाए, और उसकी रेडियस क्या हो? बढ़ जाए। लेकिन रेडियस यहाँ पर क्या बोल रहा है? सेम है। तो जो भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे वो हाइट में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है कि बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को समझ पाए होंगे। एक बार कमेंट कर दो मेरे प्यारे मित्र की कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, और जल्दी जल्दी से अपने सारे दोस्तों के बीच क्या कर दो? शेयर कर दो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन आंसर दे रहे हैं बहुत लोग। लाजवाब, मस्त, जबरदस्त आंसर है। लेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है मेरे प्यारे मित्र। देखा, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो, तो भाई उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये देखिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? देखिए, हमारे साइड दे का क्षेत्रफल निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो एरिया होती है उसका होता है फॉर्मूला √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अगर हम साइड को ए मान ले तो साइड का स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। अब बताओ, ये हमारा √3 हो गया और ये हमारा 4 हो गया। साइड कितना दे रखा? 8। तो ये हो जाएगा 8 गुने 8। तो बताओ, 4 से काटेंगे 2 बार में, 8 दूना 16। तो एरिया जो हो जाएगा वो 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। और मुझे उम्मीद है कि हमारे जितने मित्र लाइव हैं वो सब इस क्वेश्चन का राइट आंसर देंगे। चलिए, जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बताइए कि क्या किनका आंसर है। ना लेट करो ना वेट करो, बेहतरीन तरीके से अपना अपना आंसर देना क्या कर दो? स्टार्ट कर दो। और एक बार बोलो, ये मस्त मजा आ रहा है कि नहीं? एडवांस मैथ की क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं? मेंसुरेशन की क्लास में मजा आ रही है कि नहीं? एक बार सारे लोग कमेंट करो, और उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 28 लेऊंगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी से कमेंट करो कि एडवांस मैथ की क्लास में आप लोग को मजा आ रही है कि नहीं? मजा आ रही है कि नहीं मेरे दोस्त, मेरे चाहने वाले, मेरे नौजवान साथी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि एडवांस मैथ की क्लास में आप लोग को मजा आ रही है कि नहीं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 28 क्या लिखा हुआ है? एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 9√3 है, तो परिधि ज्ञात निकाल। देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है और हमको पूछा है पेरीमीटर क्या होगा।
आइए अब आप देखो, ये भी क्वेश्चन जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ही है। अब बताओ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड मैंने क्या मान लिया, ए। अब इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 9√3 इक्वल टू क्या होगा, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करना है कि √3 से √3 को काट देना। 4 गुना 9 करेंगे 36, तो भाई 36 इक्वल टू हो जाएगा साइड का स्क्वायर। इसीलिए साइड, साइड क्या माने, ए बराबर क्या हो जाएगा, √36, और √36 की मान कितनी होती है, 6 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है पेरीमीटर, तो भाई बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल में पेरीमीटर क्या होता है, 3 गुना साइड, और साइड मैंने क्या मान चुका, ए। तो बताओ ये 3 हो गया और साइड कितना है, 6, तो जो पेरीमीटर आएगा वो 18 सेंटीमीटर आ जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है प्यारे मित्र, वो 18 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि कितने ऐसे मेरे दोस्त हैं, कितने ऐसे मेरे भाई हैं जिनका कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है। जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, बस आंसर अपना दे दीजिए। ना लेट कीजिए ना वेट कीजिए, आंसर अपना दे दीजिए। तो जल्दी जल्दी से बताइए कितने कितने लोगों का आंसर आ रहा है। और बताओ मेंसुरेशन की क्लास में आप लोग को मजा आ रही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर लेंगे हम लोग 29। देखिए क्या बोला, एक आयत की लंबाई और परिमाप, लंबाई और परिमाप का क्या दिया हुआ है, अनुपात कितना दिया हुआ जी, 5:18। तदनुसार उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। सोच लो, ये कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है ना। आयत, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है, ये रेक्टेंगल का क्वेश्चन है। और रेक्टेंगल में किसका किसका अनुपात दिया है, लंबाई का, और किसका दिया हुआ है, पेरीमीटर का। पेरीमीटर, पेरीमीटर बोले तो, पेरीमीटर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे 2 चलो हटाओ, पेरीमीटर ऐसे लिख देते हैं। पेरीमीटर, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5, और कितना दिया हुआ है, 18। अब आप लोग को पता है कि ये जो पेरीमीटर होती है, इस पेरीमीटर में क्या होते हैं, 2 × L + B होता है। अब बताओ 2 × L + B होते हैं, ये इसका मतलब कि लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से 9 आना चाहिए। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने से 9 आएगा, और 9 को 2 से गुना करोगे तब ना 18 आएगा। तो अगर लंबाई 5 है तो इसका मतलब चौड़ाई कितना होगा, जो ब्रेथ होगी वो 4 होगी। अब ब्रेथ अगर 4 है और लंबाई कितना है, 5, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 होगा। कितने बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये क्लियर है तो एक बार कमेंट करके मुझे बताओ, यस गुरुदेव इट इज क्लियर नाउ। चलिए लेते हैं अगला क्वेश्चन, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है, तो उसकी परिधि निकालिए। देखिए मैं कितना बढ़िया चीज बताया था कल की क्लास में, बहुत बढ़िया चीज बताया था मैं, सर्कल से रिलेटेड, सर्कल से रिलेटेड, है ना। बहुत बढ़िया बेहतरीन चीज आपको कल बताया था। मैंने बताया था कि अगर रेडियस 7 है तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी होगी, 44 होगी, और इसकी जो एरिया होगी वो कितनी होगी, 154। अब बताओ मेरे दोस्त, यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, आप बोलोगे तो एरिया तो यहाँ पर दे रखा है 616, 616। तो बताओ ये जो एरिया है इसका कितना गुना है, तो ये 4 गुना है। और हम लोग को पता है कि एरिया जो होता है वो स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो भाई इसका मतलब पेरीमीटर क्या होंगे, तो भाई इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, तो भाई पेरीमीटर मात्र 2 गुना होगा, तो 44 का 2 गुना 88। अगर रेडियस पूछता तो रेडियस भी कितने गुना होते, 2 गुना, तो आंसर कितना होता, 14। अगर रेडियस पूछता तो 14 आंसर, सरकमफेरेंस पूछेगा तो 88 आंसर। ठीक है ना। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे, बस ये चीज को अगर आप माइंड में सेट कर लेते हो, अगर इस चीज को माइंड में सेट कर लो, 7, 44, 154, कि अगर रेडियस 7 होगा
तो सरकमफेरेंस कितनी होगी, 44 होगी, और एरिया कितनी होगी, 154 होगा। तो अब बताओ, एरिया 154 होगा, यहाँ पर एरिया कितना दे रखा है, 616, इसका कितना गुना है, 4 गुना है। तो अगर एरिया 4 गुना है, और आप लोगों को पता है कि एरिया किस में होती है, स्क्वायर के फॉर्मेट में, एरिया किस में होती है, स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है। तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 2। इसका मतलब सरकमफेरेंस या रेडियस कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कितना हो जाएगा, डबल। जैसे अगर ये 9 गुना होता तो हमारा सरकमफेरेंस 3 गुना होता, हमारा रेडियस 3 गुना होता। अगर ये 16 गुना होता तो ये 4 होता, और ये भी 4 होता। ठीक है, तो मैं पूरी रूप से सेटिस्फाइड हूं कि हमारे प्यारे मित्र आज के जो क्लास है उसे बढ़िया से क्या किए होंगे, समझे होंगे, सीखे होंगे, और जो आने वाला है झारखंड सीजन मेंसुरेशन का क्वेश्चन, उसे पक्का आप लोग बर्बाद करके आओगे। तो एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी। और आज मैंने टोटल 15 क्वेश्चन बताया है, 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपने जवाब में दिए, और ये बताओ कि 15 क्वेश्चन का लेवल कैसा था और कितने अच्छे क्वेश्चन थे। जल्दी से कमेंट करके बताइए, नो लेट नो बेट। मैं आपके कमेंट को पूरी रूप से देख रहा हूं, पढ़ पा रहा हूं। तो चलिए जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्लास से खुश है ना, सेटिस्फाइड है ना, संतुष्ट है ना। तो आगे भी इसी तरह के क्लास मिलती जाएगी। और हाँ मेरे प्यारे मित्र, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं एक जल्द ही मैथ स्पेशल चैनल बनाने वाला हूँ, जिसपे सिर्फ और सिर्फ मैथ की पढ़ाई होगी, और एकदम ग्रुप डी लेवल से स्टार्ट करेंगे, यानी एकदम छोटे से छोटे लेवल से एग्जाम का क्या कर, जैसे सीआरपीएफ हो गया, जीडी हो गया, ग्रुप डी का एग्जाम हो गया, वहां से स्टार्ट करेंगे, और आपको सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, बैंकिंग, वहां के पीओ लेवल तक का क्वेश्चन को आपको मैं बताऊंगा। तो उस चैनल से जरूर जुड़े। कल मैं आपको है ना लिंक प्रोवाइड कर दूंगा कि उस चैनल का क्या नाम है ना। बहुत बेसब्री से आप लोग को इंतजार करना होगा उस चैनल का, क्योंकि उस चैनल पे मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाने वाला हूँ, है ना। जब तक मैं जीऊंगा तब तक मैं उस चैनल पे बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, और मस्ती के साथ पढ़ाऊंगा मेरे प्यारे मित्र, क्योंकि मुझे भी आप लोगों से काफी लगाव है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।